इस वक्त दुनिया भर की नजर भारत और पाकिस्तान पर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्माहट देखी जा रही है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में आपको बताना जरूरी होता है। युद्ध विराम अमेरिका के द्वारा किया गया और कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हैं ये टल जाने चाहिए और इसमें विराम लगने चाहिए, लगना भी चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां युद्ध विराम की घोषणा, तो वहीं देश के अंदर कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की तुलना और आज के प्रधानमंत्री की उस स्थिति की तुलना की जा रही है। कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी, तब की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम को रुकना ही था, युद्ध में विराम लगना ही था और जरूरी है लगाना, क्योंकि दो मुल्क आपस में खाक हो जाएंगे और दुनिया तमाशा देखेगी। भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो तो कटु हैं ही, और वो निश्चित तौर पे पाकिस्तान जो दहशतगर्द के बुनियाद पे खड़ा है, लेकिन भारत बड़ी धैर्यता के साथ, बड़े धैर्य का अपने परिचय देते हुए भारत कभी भी न्यूक्लियर और एटम बम या फिर मिसाइल का प्रयोग नहीं करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भपकी, बार बार पाकिस्तान अपनी गीदड़ भपकी से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा तो दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, फिर से ड्रोन अटैक किया। लेकिन बता दें कि भारत भी कम नहीं किया। पाकिस्तान के उस घर में मिसाइल अटैक के भी कई नमूने पेश किया, जिससे भारत पहुंच गया उसके घर में और उसके सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया। और ये सब ऐसे थोड़े ही हुआ। पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकत करते आ रहा है देश, भारत देश के साथ, ये निश्चित तौर पे निंदा का विषय है। पाकिस्तान बार बार देश के ऊपर दहशतगर्दी का जो माहौल खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान बार बार निर्देशों को मार रहा है। पहलगाम, पुलवामा, इन सभी अटैकों का जो मूल खाका निकाला जाए तो निश्चित हो जाएगा कि क्या दहशत की बुनियाद पे, आतंक की बुनियाद पे भारत को बार बार पाकिस्तान डिस्टर्ब करेगा। और जब बार बार करेगा डिस्टर्ब, तो भारत भी जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। निर्दोषों को मारा था उसने, और मसूद अजहर जिस तरह से चला रहा था, अपना फतवा जारी कर रहा था, जिस तरह से अपना एजेंडा चला रहा था, जिस तरह से अपने दहशतगर्दों को पाल रहा था, क्या पाकिस्तान इसी बारूद की ढेर पे बैठा रहेगा? क्या पाकिस्तान की आम आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान अच्छे हाथों से संचालित नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के हाथों में ही रहेगा? क्या सैन्य ही पाकिस्तान को चलाएंगे? सेना ही चलाएगी पाकिस्तान को? बड़ा ही अजीब बात है। वहां लोकतंत्र नाम की कुछ है ही नहीं चीज। वहां के लोगों में, वहां के कुछ हिस्सों को कह दिया जाए तो वहां के मूल निवासी भी दहशतगर्दी के लाइन में खड़े हो गए हैं। गोला बारूद, धमकी, क्या इसी की बुनियाद पे देश चलेगा? 2 मिनट तो लगेगा। अगर इस तरह से युद्ध छिड़ जाए तो 2 मिनट की कहानी है, सब खेल खत्म हो जाएगा। बारूद के ढेर पे कौन बैठा है पता चल जाएगा। लेकिन क्या यही होना चाहिए? दोनों जो वहां भी निर्दोष मारे जा रहे हैं, वहां भी पाकिस्तान में भी ऐसे बेकसूर मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बेकसूर मारे जा रहे हैं। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो तमाशा देखना चाहते, क्या उनके घर नहीं जलेंगे? पड़ोस जलेगा तो क्या उनके घर नहीं जलेंगे? बहुत सारी बातें हैं। ये युद्ध को तो रुकना ही चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, हाँ, लेकिन अपने देश के प्रति, हमारे देश के प्रति, किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति हो और उसका राजधर्म, उसका देश धर्म, उसकी राष्ट्रीयता ये कहती है कि अपने देश के लिए मर मिट जाए। लेकिन जो देश के अंदर जुनून हम पाल के बैठे हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई फितरत नहीं पलनी चाहिए जिससे दूसरे देश को नुकसान हो। यही करता है पाकिस्तान अपने देश में। ऊल जलूल हरकत अपने मन में भरा हुआ, ऊल जलूल सोच लेके बैठा हुआ, उसी ऊल जलूल सोच के बदौलत दहशतगर्द को अंजाम देता हुआ पाकिस्तान यहां तक, इस नतीजे तक पहुंच गया। कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रार का वक्त नहीं है। देश में अपने ही देश के प्रति गद्दारी, वफादारी की बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त की जो परिस्थिति है, देश का रक्षा मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय, पूरी हमारी टीम, अपने सेना के सभी जवान पूरी मुस्तैदी के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या फैसला लेना है परिस्थिति के अनुसार लिया जा सकता है। तब की परिस्थिति कुछ और थी, आज की कुछ और है, और आज की परिस्थिति के हिसाब से
हमारी सेना, हमारा मंत्रालय वो फैसले ले रहा है और लेना भी चाहिए, लेकिन युद्ध विराम तो होना चाहिए। बार बार पाकिस्तान अगर इस तरह से कर रहा है तो अमेरिका को भी इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर बीच में अमेरिका आया है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो इस पे निगरानी रखें, पाकिस्तान को बताएं कि हम तुम्हारे भले की बात की है, भारत को हमने कहा कि रुक जाओ, और भारत रुक गया और तुम बार बार इस तरह से गीदड़ भभकी कर रहे हो, बार बार अटैक कर रहे हो, तो हम भी तुम्हें सजा देंगे। अगर पाकिस्तान ऐसा कहे, या दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो पाकिस्तान को कहें और दबाव बनाएं, तो शायद पाकिस्तान झुके, और नहीं मानता है तो फिर उसका हश्र क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।